नमस्कार, ओम आराधना चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं नरसिंह भगवान के बारे में। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से चौथा अवतार भगवान नरसिंह को माना जाता है, जिन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए हिरण्यकश्यप को मारने के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया। मान्यता है कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को श्री नरसिंह भगवान ने खंभे को फाड़कर अवतार लिया था। भगवान नरसिंह के इसी अवतार की तिथि को नरसिंह जयंती के रूप में मनाया जाता है। वह सिर से शेर व धड़ से एक आदमी के समान थे। जानकारों के अनुसार भगवान श्री नरसिंह शक्ति तथा पराक्रम के प्रमुख देवता हैं। ऐसे में इस वर्ष यानी 2021 में भी 25 मई को वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन नरसिंह जयंती मनाई जाएगी। आइए अब सुनते हैं नरसिंह कथा। प्राचीन काल में कश्यप नामक एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम महारानी दिति थी। इनके 2 पुत्रों में से एक हिरण्याक्ष और दूसरा हिरण्यकश्यप था। हिरण्यकश्यप विष्णु विरोधी था। उसके बड़े भाई हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने 12 रूप धारण कर तब मारा था, जब वह पृथ्वी को पाताल लोक में ले गया था। इस कारण हिरण्यकश्यप बहुत कुपित हुआ। भाई का प्रतिशोध लेने के लिए उसने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, जिसके फलस्वरूप पितामह ब्रह्मा जी ने उसे अजय होने का वरदान दिया, जिसके चलते उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और वरदान के अभिमान से वह प्रजा पर अत्याचार करने लगा। कुछ समय बाद उसकी पत्नी कयाधु ने प्रहलाद को जन्म दिया, जो समय के अनुसार बड़ा होने लगा। भले ही प्रहलाद का जन्म एक राक्षस के घर में हुआ था, लेकिन उसमें राक्षसों जैसे कोई अवगुण नहीं थे। वह भगवान का भक्त और पिता के अत्याचारों का विरोधी था। यह देखकर पिता हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद का मन भगवान की भक्ति से हटाने व राक्षसों जैसे दुर्गुण भरने की पूरी कोशिशें की। इसके लिए उसने नीति अनीति आदि का प्रयोग किया, लेकिन प्रहलाद पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्रहलाद को अपना मार्ग बदलता देख हिरण्यकश्यप ने उसे मारने के कई षड्यंत्र भी रचे, जिनमें पर्वत की चोटी से गिराना, सांपों की कोठरी में छोड़ना, समुद्र में डुबाना, अग्नि में जलाना, पागल हाथी के आगे रखना आदि शामिल है। लेकिन इनमें से भी प्रहलाद सकुशल वापस आ गया। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने उसे अपनी बहन होलिका की गोद में बैठाकर जिंदा ही जलाने का प्रयास किया, किंतु उसमें भी वरदान प्राप्त होने के बावजूद होलिका ही जलकर राख हुई, जबकि प्रहलाद जीवित ही रहा। इस तरह जब हिरण्यकश्यप के सभी प्रयास विफल हो गए तो एक दिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को क्रोध में आकर उसने तलवार दिखाकर प्रहलाद ने से पूछा, बता तेरा भगवान कहाँ है। यह सुनकर प्रहलाद ने कहा कि पिताजी, भगवान तो सर्वत्र हैं। इस पर हिरण्यकश्यप ने पूछा, क्या तेरा भगवान इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, हाँ, इस खंभे में भी है। यह सुनकर क्रोध में अंधे हो चुके हिरण्यकश्यप ने खंभे पर तलवार से वार किया, जिसके बाद नरसिंह भगवान खंभे को फाड़कर प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पर लिटाकर तेज नाखूनों से उसका पेट फाड़ डाला। इसके बाद प्रहलाद की प्रार्थना पर ही भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने प्रहलाद की सेवा से प्रसन्न होकर यह वरदान दिया कि आज के दिन जो लोग भी मेरा व्रत करेंगे वह पाप मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त होंगे। जय नरसिंह भगवान। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिल जाए। धन्यवाद।